नमस्कार भी सभी कृषि साथियों को, मैं रामचंद्र चौधरी उत्कर्ष ऑनलाइन एजुकेशन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपना जो सेशन रहने वाला है बड़ा ही विशेष सेशन रहेगा। जो कृषि प्रशिक्षक की तैयारी कर रहे हैं साथी, इनके पास लगभग 25 दिन का समय बचा है। तो इन लगभग 25 दिनों में, अंतिम 25 दिनों में कैसे तैयारी करें तब नैया पार होगी, तो इसके बारे में आज अपन चर्चा करने वाले हैं। देखो साथियों, कृषि प्रशिक्षक की तैयारी लंबे समय से चल रही है। स्टूडेंट्स के लगभग 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। ज्यादातर बच्चे, एवरेज अगर बच्चों का देखा जाए तो 1 साल से कृषि प्रशिक्षक की तैयारी कर रहे हैं। जहां तक मेरा मानना है, कृषि प्रशिक्षक की तैयारी के लिए 2 महीने का टाइम, 3 महीने का टाइम है, वो बेस्ट रहता है। इतना सा टाइम में लगभग हो जाता है। उसमें क्या है कि थोड़ा पढ़ाई ज्यादा मांगती है। जो साथी लगभग साल 2 साल से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, और जो साथी नए थे, उन्होंने जो तैयारी शुरू की थी, उनके लिए आज इसमें विशेष बात रहने वाली है। अब ये जो अंतिम 25 दिन बचे हैं, इन अंतिम 25 दिनों में देखो आपको करना क्या है। अब इस लास्ट टाइम में आपको ध्यान रखना, नई कोई भी प्रकार की पुस्तकें नहीं पढ़नी है। यानी आपके पास में जो पुराना मैटर है, बस उसी मैटर को पढ़ना है। जो आपका पुराना मैटर है, वही पढ़ना है। इधर उधर किसी के बहकाव में आके ऐसा नहीं कि यार उस पुस्तक से ये प्रश्न था, इस पुस्तक से ये था, आपको नहीं आ रहा तो आप भी उस पुस्तक में चले जाओ। नहीं, आपके पास में जो मैटर पड़ा है बस वही मैटर आपके लिए सफिशिएंट है। खुद के अंदर एक कॉन्फिडेंस रखना है। खुद में क्या है? कॉन्फिडेंस रखना है। स्वयं कॉन्फिडेंस रखो। कॉन्फिडेंस इस लेवल का होना चाहिए कि जब मैंने इतनी तैयारी की है कि मेरा नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा, अगर मेरा नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा, और अगर मुझे कोई प्रश्न नहीं आए तो वो किसी को नहीं आएगा। इस लेवल का कॉन्फिडेंस रखना है। सिलेक्शन में सबसे बड़ी भूमिका निभाएगा कॉन्फिडेंस। अब आपके पास में पुराना मैटर है, वह आप पढ़ रहे हो, कॉन्फिडेंस आप अपने अंदर जगा रहे हो। ये कुछ दिनों के लिए ये दुनियादारी छोड़ देना। अगर कोई यार, दोस्त, मित्र मंडली कहीं पे भी है, इन 25 दिनों में त्याग दो। अगर बेटा सरकारी नौकरी रहेगी तो बहुत तुम्हारे यार भी बनेंगे, दोस्त भी बनेंगे, मित्र मंडली भी बनेगी, तुम्हारी रिश्तेदारियां भी बनेगी। और अगर नौकरी नहीं रही तो ये कोई भी काम नहीं आने वाले। सैकड़ों में उदाहरण बता सकता हूं इसके। तो इन दिनों में जो नेगेटिव पर्सन है उनसे थोड़ा सा आप साइड हो जाओ, और कोशिश करो कि कोई एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी करने वाला कोई साथी अगर साथ में मिल जाए तो उसके साथ पढ़ाई करके उसके साथ में डिस्कशन करो, जनरल डिस्कशन करो, जिसे अपन जीडी कहते हैं। जनरल डिस्कशन करो। कुछ प्रश्न आप इनसे पूछो, कुछ प्रश्न वो आपसे पूछेगा। इससे पूरा का पूरा क्या है, टॉपिक का पूरा रिवीजन हो जाएगा। और जितना ज्यादा व्यक्ति बोलता है पढ़ाई के बारे में, वो उतनी ही उसके याद रहती है, क्योंकि कोई भी चीजें जितनी ज्यादा बार बोली जाएगी वो माइंड में ऑटोमेटिक चलती रहती है। अब आपके पास में ये 3 बात होगी। अब बात आती है चौथी मुख्य बात। ये जो अंतिम टाइम बचा है, इसमें आपको एमसीक्यू ज्यादा करने हैं। एमसीक्यू प्लस पीवाईक्यू। अब एमसीक्यू और पीवाईक्यू भी देखो, इनका एक तरीका है सोल्व करने का। अगर आप एमसीक्यू कर रहे हैं, एक कोई क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन के 4 विकल्प हैं, तो आपको ये 4 विकल्प ही सोल्व नहीं करने हैं। आपके माइंड में ये चारों टॉपिक आने चाहिए। इन चारों टॉपिक आपके माइंड में आने चाहिए कि कौन सा टॉपिक में क्या हो सकता है, कौन से टॉपिक में क्या हो सकता है। जब अपने पास समय था तो केवल अपने को चारों विकल्प सोल्व करने रहते थे कि चारों विकल्प सोल्व कर लेते हैं, सफिशिएंट रहेगा। अब आपको ये चारों टॉपिक माइंड में घुमाने हैं। जैसे मान के चलो आपसे पूछ लिया कि भाई हल्दी घाटी का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था, ठीक है, तो हल्दी घाटी के बारे में जितनी जानकारी है वो आनी चाहिए। अगर दूसरा कोई पॉइंट आ रहा है तो उसका पूरा टॉपिक माइंड में कवरेज होना चाहिए। तो पूरा जब टॉपिक घुमाओगे, एक क्वेश्चन पे पूरा टॉपिक सोल्व हो जाएगा। अब अगर आप कोई पीवाईक्यू सोल्व कर रहे हैं तो पीवाईक्यू में ध्यान रखना है कि इसमें भी जो 4 विकल्प हैं वो चारों के चारों टॉपिक कवर करो।
इन चारों के चारों टॉपिक करो। अगर आपको टॉपिक कवर नहीं हो रहा कोई बात नहीं, आपके पास में जो नोट्स है, नोट्स को खोलो, उस टॉपिक में जाओ और एक एक लाइन फटाक सी पढ़ लेनी। जैसे एक बार पढ़ते कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, पूरा क्वेश्चन माइंड में छप जाएगा। पूरा वो क्वेश्चन छपेगा, साथ में वो पूरा टॉपिक आपके माइंड में रह जाएगा। इससे आपके बेस तो मजबूत होगा ही होगा, आपको हर चीज की जानकारी रहेगी। तो लास्ट के जो 25 दिन रहेंगे इनमें आपको इसी तरह चलना है। सबसे ज्यादा आपको अपना थ्योरी का मैटर पढ़ लो, थ्योरी का मैटर पढ़ के ही एमसीक्यू सोल्व करें। बिना थ्योरी का मैटर पढ़े एमसीक्यू सोल्व मत करना, नेगेटिव में चले जाओगे, डिप्रेशन आ जाएगा। इसलिए पहले थ्योरी पढ़नी है, फिर बाद में एमसीक्यू सोल्व करना है। बहुत पुस्तकें आती है एमसीक्यू की, बहुत रहती है, क्लासें भी रहती है। मेरी खुद की क्लास आती है सुबह 6 बजे, शाम 6:15 बजे। तो आप एमसीक्यू सोल्व करो, पूरा टॉपिक पकड़ लो, इससे आपको कोई भी नहीं हरा सकता है। अगर इस तरह आप चल गए तो आपको कोई नहीं हरा सकता है। सिलेक्शन आपका आराम से हो जाएगा और ईमानदारी के साथ पढ़ना है। अब जो 25 दिन है एवरेज मान के चलो 10 से 12 घंटे पढ़ाई, एवरेज मान के चलो 10 से 12 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। रिवीजन ही रिवीजन करते रहो, आप रिवीजन ही रिवीजन करते रहो। दिन में अगर आप 12 घंटे पढ़ रहे हैं तो मान के चलो कि आप 8-9 घंटे आप केवल थ्योरी का रिवीजन कर रहे हैं। 3 घंटे आपके लिए सफिशिएंट है एमसीक्यू पीवाईक्यू के लिए। अगर आप 12 घंटे पढ़ रहे हैं तो आप लगभग 9 घंटे थ्योरी को दो। प्रत्येक सब्जेक्ट को भले 50 बार पढ़ लो। और ध्यान रखना, ये काउंटिंग कभी मत करना मैंने 3 बार सिलेबस पढ़ लिया मेरा तो हो जाएगा, नहीं। काउंटिंग ऑफ सिलेबस से कुछ भी नहीं होगा। आपको उसमें से कितना आता है, आपको उसमें से कितना आ रहा है उस पर डिपेंड करेगा। तो आपको ज्यादा से ज्यादा थ्योरी का रिवीजन करना है। कोई भी नई पुस्तक अब नहीं पढ़नी है। कोई भी अगर व्यक्ति नई चीजें बताता है तो उस नई चीजों में नहीं जाना है। आपको अपना पुराना मैटर पढ़ना है, उसी को आप क्वेश्चन बनाओ, उसी से आप क्वेश्चन सोल्व करना है। तो ठीक है भाई, अंतिम दिनों में आपको इस तरह से रणनीति अपनानी पड़ेगी। ठीक है भाई, ये भाई आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की ऑल राजस्थान फ्री मॉक टेस्ट है आपके 3 मॉक टेस्ट इसमें। तो पहला मॉक टेस्ट था आपने 20 तारीख को, दूसरा रहेगा 28 को, तीसरा है 10 अप्रैल को। तो इसके लिए आपको उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करना है, ये क्यूआर कोड स्कैन करना है। ये आपको कोर्स आईडी सर्च करनी है 22180 22180 सर्च करके आप ये मॉक टेस्ट है जो दे सकते हैं। आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले ये मॉक टेस्ट रहने वाले हैं। 20 तारीख वाला इसका लो लेवल था, 28 वाले का मीडियम रहेगा, मॉडरेट रहेगा, और जो 10 अप्रैल का है ये सबसे भारी लेवल वाला रहने वाला है। तो आपको इस मॉक टेस्ट में जुड़ना ही जुड़ना है। किसी भी साथी अगर कोई जानकारी में भी अगर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहा है तो उसको ये मॉक टेस्ट देने चाहिए, क्योंकि अंतिम समय में मॉक टेस्ट आपका बहुत ज्यादा फायदेमंद रहने वाला है। जो विद्यार्थी ये मॉक टेस्ट देंगे उनके लिए एग्रीकल्चर सुपरवाइजर कंप्लीट रिवीजन बैच बिल्कुल फ्री मिलेगा। आपको कंप्लीट रिवीजन बैच है, ये आपको एकदम फ्री मिलेगा। फ्री बैच केवल उसी को मिलेगा जिसने मॉक टेस्ट दिए हैं। तो उनके लिए सुपरवाइजर का रैपिड रिवीजन का कोर्स है, पूरा पूरा रिवीजन करवाया जाएगा। ये एकदम निःशुल्क रूप से आपको मिलने वाला, यानी आपको मॉक टेस्ट भी फ्री दिया जा रहा है, सुपरवाइजर का बैच भी फ्री दिया जा रहा है, और भी फ्री क्या लेना आपको। इतनी चीजें फ्री मिल गई आपको, पूरी पढ़ाई का मैटर फ्री दे दिया है। तो आपको मॉक टेस्ट देना है और यह रिवीजन बैच आपको प्राप्त करना है। फ्री बैच कैसे मिलेगा? जो विद्यार्थी फ्री मॉक टेस्ट अटेंड करेंगे उनके उत्कर्ष ऐप की माई लाइब्रेरी में बैच ऑटोमेटिक ऐड कर दिया जाएगा। यानी मॉक टेस्ट दोगे तभी आपके बैच ऐड होगा, मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो रिवीजन का बैच आपके ऐड नहीं होगा, और जिसने मॉक टेस्ट दिया है उसके ऑटोमेटिक माई लाइब्रेरी में बैच ये ऐड हो जाएगा। तो भाई सभी साथियों के पास में यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, तो उत्कर्ष के साथ जुड़कर अपनी उत्कृष्ट तैयारी कर सकते हैं। सभी साथियों को रामचंद्र चौधरी का राम राम सा।